गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नवीन सर फिर तुम लोगों को जो है लॉगरिथम का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 2 में जो है हम लोग क्या चीज़ का डिस्कशन करेंगे, ये चीज़ पहले देख लेते हैं। पहले जो है उसका कुछ थ्योरम बचा हुआ है, थ्योरी बचा हुआ है, उसके बाद इसका एक कुछ रिमार्क है और एनडीए का क्वेश्चन कुछ बनाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि शायद पार्ट 1 अच्छा लगा है तुम लोगों को, तो अब पार्ट 2 में हम लोग इसका देख लेते हैं। ओके, चलो स्टूडेंट, हम लोग जो है प्रॉपर्टीज नंबर 7 करते हैं। 7 में क्या है, log m टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m टू द बेस b। यानी कि ये अलग अलग है देखो, लेकिन ये और ये चीज दोनों एक है, तो ये दोनों कैंसिल होके ये चीज बच जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। पहला हम लोग इसको जो है कुछ ना कुछ मान लेते हैं। x इज इक्वल टू log m टू द बेस a और y इज इक्वल टू log a टू द बेस b और z इज इक्वल टू log m टू द बेस b। अब इससे जो है ये क्या है, लॉगरिथम इक्वेशन है, इससे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x इज इक्वल टू m और यहाँ से क्या हो जाएगा, b का पावर y इज इक्वल टू a और b का पावर z इज इक्वल टू क्या है, m। ओके, अब यहाँ पर देखो तो इसी इक्वेशन को लेके चलो, a का पावर x है लेकिन m का वैल्यू कोई दूसरा चीज भी दिया हुआ है, b का पावर z है। ओके, a का पावर x इज इक्वल टू b का पावर z और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है ये चीज है, यानी कि b का वैल्यू ये चीज है। तो मैं इसको बैठा सकता हूँ, क्या बैठाऊंगा बोलो, अगर मैं इस चीज को इधर लेके जाता हूं तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा बोलो, ये चीज को जो है मैंने वहीं पर रख दिए, इसका वैल्यू a, सॉरी इसको रहने दो ऐसे ही, b का पावर z ही रहने दो। अब देखो तो a क्या है, a का वैल्यू यहां पर भी तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, b का पावर y और उसका पावर क्या है, x है, pz। आप दोनों इक्वेशन को मिलाओ तो दोनों इक्वेशन को मिलाओ, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b का पावर xy इज इक्वल टू pz। अब दोनों बेस अगर मिला रहेगा तो हम उसका पावर लिख सकते हैं, xy इज इक्वल टू z लिख सकते हैं। और x का वैल्यू क्या है, x किसको माने थे, log m टू द बेस a इंटू y किसको माने थे, log a टू द बेस b इज इक्वल टू z किसको माना थे, z तो ये था, आया यही चीज तो लाना था ना, आगे ये कोई प्रॉब्लम, कॉपी करो फटाफट, हो गया। चलो अब इसका जो है एक इन जनरल फॉर्मूला है, किस तरह का, थोड़ा सा इधर देख लो, log m टू द बेस a इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, देखो तो log m टू द बेस b और ये चीज क्या हो जाएगा, log a टू द बेस b। मैं चाहूं तो इस फॉर्मूला से ये भी निकाल सकते हैं, इस पार्ट को मैं वहीं पर रख दिए और इस चीज को ये पार्ट क्या किया, हम इसके नीचे लेकर गए तो आ गया। यानी कि इससे क्या पता चला कि अगर हम लोगों को कहीं पर m है और कोई बेस है, इसका भी कुछ दूसरा चीज है और इसका पावर क्या है, बेस m b है, इसका बेस अगर मिल जाएगा
तो हम जो है उसके थ्रू पर एक चीज बेस के रूप में मिलेंगे लिखेंगे और एक चीज का पावर है। ओके, दूसरा देखो, दूसरा इसके अगले वाला जो इस पार्ट में था ये मैंने स्थिर रखे थे। अब मैं इसको करूंगा तो क्या लिखूंगा, log a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m टू द बेस b और साथ में ये चीज log m टू द बेस a। देखो तो अब ये चीज क्या है, इसका जो पावर है वो इसका बेस है, इसका जो बेस है वो इसका बेस हो जाएगा। ये फॉर्मूला सब जो है याद रखो। ओके ओके, ये चीज आप जो है थ्योरम नंबर 8 देखो। मैं 7 को मैं डिलीट नहीं कर मतलब हटा नहीं रहा हूं, क्योंकि 7 को लेते हुए हम 8 प्रूफ करेंगे। 8 में क्या है कि log b टू द बेस a इनटू log a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 8 है। ओके, तो ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है। कैसे 1 होगा, देखो तो इस पार्ट को प्रॉपर्टीज नंबर 7 जो है वहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे m बराबर क्या कर देंगे b, तो ये चीज आ रहा है। अब यहाँ पर भी b रख देंगे, तो यहाँ पर जैसे b रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली log b टू द बेस b इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पर तो m की जगह पर b रखे, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों अगर इक्वल होगा, यानी कि इसका पावर ये बेस, इसका पावर इसका बेस दोनों अगर इक्वल हो तो इसका हम लोग रिजल्ट क्या बोल देंगे कि इसका रिजल्ट होगा 1। ओके, अब प्रूफ करने का कोई जरूरत है नहीं ना। चलो कॉपी करो, उसके बाद जो है आगे वाला क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो है रिमार्क देख लेते हैं। ये रिमार्क को जो है याद भी रखना है। ओके, ये रिमार्क जितना ज़्यादा दिमाग में रहेगा उतना ज़्यादा जो है क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो पहला रिमार्क जो है ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। क्या था, log a 1 टू द बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। फिर log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ये भी प्रूफ कर चुके हैं। फिर इसको भी मैंने बता दिए थे कि log 1 बाई a टू द बेस a, यानी कि तो उस केस में क्या हो जाता है -1। फिर यहाँ पर देखो एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, यहाँ पर log 2 टू द बेस 2 है और उसका पावर में अगर कुछ रहेगा तो सिंपल सा एक ही बार जो है एक ही लाइन में उसको क्या कर दोगे, ये जो पावर रहेगा वो सिर्फ आंसर आएगा। लेकिन दोनों चीज जो है सेम होना चाहिए। क्लियर। फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर कोई लॉगरिथम वाला क्वेश्चन इस तरह का है कि log m टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a, यानी कि दोनों का बेस सेम रहे तो हम इसका रिजल्ट भी जो है यहाँ पर जो रहेगा वो चीज हम लिख सकते हैं। कंप्लीट। फिर इस दोनों यहाँ पर क्या बोल रहा है, log a टू द बेस b इनटू log b टू द बेस a। इस दोनों में ये दोनों अगर बराबर रहे, ये और ये मिले, ये मिले तो क्या लिखेंगे इसको, रिजल्ट 1। इसी से हम लोग यहाँ पर जो है इसको स्थिर रख दिए, ये चीज को इधर लेके आ गए, तब भी ये चीज भी मैंने बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखो तो ये क्या बोल रहा है कि log m टू द बेस b ये चीज है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, log m टू द बेस a और इसका भी बेस क्या करेंगे, ये रखेंगे, तो और ये जो बेस था ये यहाँ पर आ जाएंगे। अगर जरूरत पड़ा तो मैं ऐसा शक्ल से ऐसा बना सकते हैं। ओके, अब यहां पर देखो तो अगर कोई भी चीज का अगर मान के चलो यहाँ पर 2 है और उसका बेस भी 2 है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है, यानी कि 2 का पावर log 10 टू द बेस 2 है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। बात समझ में आएगी। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को थोड़ा सा देखिए। यहां पर मैंने एक फॉर्मूला बताए थे कि log m टू द पावर n
और इसका बेस क्या था, ए था, तो ये पावर क्या हो जाता था, सामने आ जाता था। फिर दूसरा और एक फॉर्मूला बताए थे क्या, कि log m टू द बेस a का पावर कुछ था, n था, तो वो पावर क्या आ जाता था, नीचे आ जाता था, ऐसा बोले थे ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि दोनों का अगर पावर रहे तो ये इसके लिए सबसे पहले सामने है, और इस पावर को क्या होता है, नीचे आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो ये मैंने इस तरह से लिखे क्या, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल टू log m टू द बेस a। ओके, कंप्लीट। अब इसके बाद देखो ये चीज, यहां पर देखो दोनों ये और ये रिजल्ट सेम था, नहीं था, m था और इसमें a था, और इसमें क्या है, दोनों का दोनों सेम रहेगा, तो हम लोगों को सिर्फ इसका पावर सामने आएगा, ये पावर डिवाइडेड में आके आंसर हो जाएगा। कंप्लीट, क्लियर हुआ मेरा बात। अब इसके बाद ये चीज देखो, यहां पर क्या बोल रहा है कि log m टू द बेस a डिवाइडेड बाय log m टू द बेस a। अगर ऐसा रहे, इसमें दोनों का बेस सेम है, अगर हमको जरूरत पड़ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, log m टू द बेस b डिवाइडेड बाय log n टू द बेस b, यानी कि इसका बेस को चेंज करके दोनों में लिख सकते हैं, यानी कि दोनों बेस ऊपर नीचे सेम रहेगा। ओके, फिर क्या बोल रहा है कि log m प्लस n टू द बेस n, जो कि log m n प्लस 2 टू द बेस n प्लस 1 से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन इस केस में याद रखना कि ये n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कंप्लीट। अब इसमें जो है देखो, ये क्लियर हो गया, ये जल्दी से फटाफट जो है कॉपी करो। अब मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, शायद मैंने जो है वो चीज उस टाइम नहीं बताई, ताकि तुम लोग थोड़ा सा समझो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला ऐसा लिखाए थे, log m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या लिखाए थे, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, ये वाला फॉर्मूला लिखाए थे। अब इस चीज को बोलो कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा मुझे कमेंट करके बोला कि सर क्या मैं ऐसा रहेगा तो मैं लिख सकता हूँ m इंटू n इंटू t इंटू s, यानी कि ये बढ़ते गया टू द बेस a, तो मैं इसको बारी बारी ऐसा जोड़ में लिख सकता हूँ, तो उसका आंसर है हाँ, कि ये जरूर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, log m टू द बेस a, log n टू द बेस a, log t टू द बेस a प्लस log s टू द बेस a, यानी कि वगैरह वगैरह और भी लिख सकते हैं। तो ये एक जनरल नोटेशन है इसका, यानी कि इस तरह का रहेगा तो हम लोग बारी बारी लिख सकते हैं। ओके, चलो कॉपी कर लो स्टूडेंट। अब जो है हम लोग जो है लगभग जो है थ्योरी भी ख़त्म कर दिए, प्रॉपर्टीज भी ख़त्म हो गया, रिमार्क भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो है क्या चीज़ पर चर्चा करेंगे, कुछ एनडीए का क्वेश्चन और कुछ डब्ल्यूबी जॉइंट एंट्रेंस का क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये चीज़ जान लो, थोड़ा बहुत ये चीज़ जान लो कि एनडीए का सिलेबस में है क्या चीज़। मेरा मकसद यही है कि एनडीए और डब्ल्यूबी जॉइंट एंट्रेंस का सिलेबस को कवर किया जाए। ओके, तो हम लोग एनडीए का क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनडीए का क्वेश्चन जो है क्या है कि शायद नहीं, पूरा कंफर्म है 120 क्वेश्चन रहता है, जो कि 2.5 मार्क का रहता है, 1.5 मार्क, 2.5 मार्क। तो इसका क्या हो जाता है, 300 नंबर रहेगा मैथ का। मैं इंडिया का मैथ का सिलेबस के बारे में बोल रहा हूँ। और समय कितना रहता है, 2 घंटा 30 मिनट इसमें कवर करना है। ओके, तो बहुत सारा चैप्टर है इसमें, हम लोग जो है इसमें शायद जो है लॉगरिथम है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपी जीपी एचपी है, उसके बाद जो है
2D है, 3D है, वेक्टर है, त्रिकोणमिति है, कैलकुलस है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है। बहुत लंबा चैप्टर है इसमें से, मतलब कि बहुत चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट किए लॉगरिथम, इसके बाद जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आगे वाला जो चैप्टर सब हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो हम लोग जो है एक सिंपल सा एक क्वेश्चन उठाए, तो उस क्वेश्चन को बनाते हैं और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, एनडीए के बारे में मैं एक दिन जो है और डिटेल से बताऊंगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है, क्या रहता है, ना रहता है। ठीक है, जीके जीएस कितना रहता है, इंग्लिश कितना रहता है, तो वो चीज़ मैं बाद में एक दिन कोई शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा। तो फिलहाल अभी एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग रूट 5, उसके अंदर वाला रूट 5, फिर रूट 5, ऐसा करते करते कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और उसका बेस कितना है, 5 है। थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है ना क्वेश्चन, डरना नहीं, क्वेश्चन में इजी है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लिए, लेट इस चीज को x मान लीजिए। ओके, अब देखो तो ये चीज क्रिटिकली लग रहा है ना, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। कहीं पर भी ऐसा सर्कल आएगा तो तुरंत समझ जाना कि बोथ साइड जो है स्क्वायर कर देना है। तो फटाफट इसको स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसका अगर रूट लगाएंगे तो ये पहला का जो है रूट हट जाएगा, यानी कि ये 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 डॉट डॉट कंप्लीट। अब देखो तो इसको अगर हटा देते हैं तो वही चीज बचा हुआ है जिसको हम लोग x माने थे, तो यहां से क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 5, यानी कि दो पार्ट आ गया x का एक वैल्यू आ गया 0, दूसरा वैल्यू आ गया 5। अब बोलो तो ये 0 का बराबर होगा, कभी नहीं होगा। किस लिए, लॉगरिथम पार्ट पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज जो रहता है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। क्या रखेंगे, क्वेश्चन क्या था कि लॉग रूट 5 डॉट डॉट इंफिनिटी। ओके, ये चीज है। अब ये क्या लिख देंगे, लॉग इसका वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 5 ना आया है, इसको क्या बने थे x, और x का वैल्यू कितना आया 5, और टू द बेस 5। तो ये क्या हो जाएगा, log 5 और टू द बेस 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो तुम्हारा जो ऑप्शन जो है क्या रहेगा, 1 रहेगा। कुछ दम था। चलो फटाफट कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। चलो स्टूडेंट, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। देखो तो अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम तरह का ही है, कुछ हटके है। ओके, चलो इस क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ इस तरह का दिया हुआ था इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें दिया हुआ है क्या, 3, मतलब रूट 7, बस यहीं पर खत्म है। तो सबसे पहले हम लोग उस चीज को कर लेते हैं कि x मान लिए, लेट x इज इक्वल टू रूट 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देख लो। सबसे पहले ये इसका रूट कितना बार है, सिर्फ एक ही बार ना है, एक बार है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 का पावर 1/2, लेकिन इसका कितना है, 2 बार है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 7 का पावर 1/2 कहां से आया, इसका रूट, ये वाला रूट जो है, और ऊपर वाला का रूट जो है फिर लिख दिए।
और इसका जो है 3 रूट है, तो क्या लिखेंगे 7 का पावर 1/2, फिर 1/2 और इसका पावर 1/2। ओके, कोई प्रॉब्लम? एकदम ध्यान से देखो, नहीं तो बाउंसर होना स्टार्ट कर देगा, फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ऐसे भी जो है क्रिकेटर लोग जो है बाउंसर खेलने में जो है ना प्रॉब्लम ही होता है। ओके, अच्छा क्रिकेटर को, विराट कोहली को भी जो है ना बाउंसर खेलने में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग तो अभी जो है छोटा सा क्रिकेटर है। ओके, चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू ये 7 का पावर 1/2 हो गया, इसका क्या हो जाएगा 7 का पावर 1/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और इसका पावर कितना हो जाएगा 7 का पावर 1/8। अब देखो तो सबसे पहले जो है इसका पावर सब जो है एक जगह समेट लेते हैं, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 लिख सकते हैं लॉ ऑफ इंडेक्सेस से। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 का पावर, इसको एलसीएम लेंगे 8 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, इसको करेंगे तो 2 और इसको करेंगे तो 1, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा क्या 7 का पावर 7/8। बाकी चीज को तो छोड़ो, पहले इसको सॉल्व करो। हो गया? अब हम लोग इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कैसा था, अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 7 log 7 बेस 7 है और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का पावर 7/8। अब बोलो सॉल्व होगा कि नहीं? log बेस 7 है, ये पावर क्या हो जाएगा सामने आ जाएगा, यानी कि 7/8 और बचेगा क्या log 7 टू द बेस 7। इसका रिजल्ट क्या होता है 1 होता है, ये तो पढ़ ही चुके हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ गया तुम्हारा जो है log 7/8 टू द बेस 7। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ log 7 टू द बेस 7 माइनस log 8 टू द बेस 7। कहाँ से, कौन सा फॉर्मूला से, बोलो कि log m/n का फॉर्मूला से। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, इसका रिजल्ट ऑलरेडी कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा 1 और यहाँ पर बचेगा क्या log 8 टू द बेस 7। ये भी तुम आंसर सोच सकते हो, लेकिन कभी कभी जो है एग्जाम में ऐसा करके नहीं देंगे, ये भी कर सकता है 1 इज इक्वल टू log 2 का पावर 3 और टू द बेस 7। ये 3 फिर क्या हो जाएगा सामने आ जाएगा, यानी कि 1 3 log 2 द बेस 7। ये तुम्हारा आंसर है। अगर ऐसा भी दे सकता है या तो इस पार्ट पर भी सोच सकता है। अब पता है ये क्वेश्चन कहाँ पर आया था, ये क्वेश्चन जो है एनडीए में, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एनडीए में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि एनडीए का एग्जाम जो है 2 टाइम होता है, यानी कि साल में 2 बार एग्जाम होता है। तो सेकेंड टाइम में ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में पूछा, क्योंकि मैं यहाँ पर समझाने के लिए लगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन तुम अगर खुद से अगर प्रैक्टिस करके बनाओगे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ तो डायरेक्ट लिखोगे। ओके, मजा आया? चलो कॉपी करो स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है एनडीए में पूछता है। ओके, चलो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू log 1 प्लस x टू द बेस 10, और उसके बाद निकालने के लिए क्या बोल रहा है 4 फंक्शन ऑफ 4 प्लस फंक्शन ऑफ 1 इज माइनस log 2 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, फंक्शन ऑफ 4 निकाल लेते हैं। यहाँ से फंक्शन ऑफ 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो ये फंक्शन ऑफ 4 निकालेंगे तो x का वैल्यू 4 रखे तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा
log 5 to the base 10 लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरा क्या बोल रहा है, इसी में 4 को गुना करने के लिए बोल रहा है, तो मैं 4 को भी गुना कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 4 फंक्शन ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 log 5 to the base 10। ये आ गया मेरा पास कंप्लीट। अब उसके बाद जो है फिर 5 फंक्शन ऑफ 1 निकाल देते हैं, यानी कि चलो एक ही बार लिख दो, 5 फंक्शन ऑफ 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले 5 आ गया और log 1 करेंगे तो ये 1 और ये 1 यानी कि 2 टू द बेस 10 हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब और कुछ बचा हुआ नहीं है, अब इसका रिजल्ट निकालना है। चलो रिजल्ट निकालते हैं इसका। क्या रिजल्ट था इसका, ये 4 फंक्शन ऑफ 4 प्लस 5 फंक्शन ऑफ 1 माइनस log 2 टू द बेस 10। तो मैं इसको रख देता हूं, इसका वैल्यू क्या है, 4 log 5 टू द बेस 10 प्लस इसका वैल्यू क्या है 5 log 2 टू द बेस 10 माइनस यहाँ से क्या है log 2 टू द बेस 10। देखो तो इस दोनों से अगर मैं घटा देता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 log 5 टू द बेस 10। और ये दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, प्लस 4 log 2 टू द बेस 10। ये 5 था, 1 घटा दिए तो 4 हो जाएगा। इस दोनों पार्ट से मैं क्या कॉमन लूंगा, 4 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, log 5 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10। कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखो तो ये 4 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये m इंटू n का फॉर्मूला है तो मैं इसको लिखूंगा 5 और 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द बेस 10। ओके। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाता है 1, तो रिजल्ट पूरी रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 हो गया। अब ये क्वेश्चन जानते हो, ये क्वेश्चन एमबीए में पूछा था, ज्यादा दिन का नहीं है, इस टाइप्स का भी क्वेश्चन दे सकता है। ओके, आ रहा है समझ में। चलो फटाफट कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप्स का भी क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहना है कि इफ log x टू द बेस कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे, ई समझेंगे। तो यहां पर क्या बोल रहा है, log n डिवाइडेड बाय y माइनस z इज इक्वल टू log y डिवाइडेड बाय z माइनस x और log z डिवाइडेड बाय x माइनस y। ओके, तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि x का पावर x, y का पावर y, z का पावर z इज इक्वल टू क्या है 1 है। ओके, क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पर घुमा भी सकता है, ये चीज जो है तुम्हारा जो है ऑप्शन ना दिया रहे तो वो चीज तुमको निकाल के देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सो दैट कर दिया कंप्लीट। चलो सबसे पहले इस पार्ट को हम कुछ मान लेते हैं, log x y माइनस z इज इक्वल टू log y z माइनस x और log z और x माइनस y इज इक्वल टू हम k मान लेंगे। ओके, तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू y माइनस z कंप्लीट। दूसरा यहां से देखो तो क्या लिख सकते हैं इसको
लॉग y इज इक्वल टू के जेड माइनस एक्स, और तीसरा पार्ट को लॉग z इज इक्वल टू के एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? चलो अब मैं ऐसा करता हूं, बोथ साइड इस पार्ट में क्या करती है, वो सॉरी के नहीं लिखी इसमें मिस्टेक से, के इतना इज इक्वल टू के मान के ना। अब बोथ साइड में क्या कर देता हूं, x से गुणा कर देता हूं, तो ये x log x x के y माइनस जेड लिख सकते हैं। इस पार्ट के लिए मैंने x को गुणा किया, इस पार्ट में क्या गुणा करेंगे, y गुणा करेंगे, तो ये y log y यहां पर क्या हो जाएगा, के वाई जेड माइनस एक्स, और यहां पर क्या गुणा करेंगे, z log z इज इक्वल टू के जेड एक्स माइनस वाई। कंप्लीट। अब ये चीज देखो, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, तुम लोग एक बढ़ते कि log x का पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर तो यहाँ पर चल जाता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, मैं इस पार्ट को भी k और इसको गुणा कर रहे एक्स वाई, और ये जेड एक्स, ये लिख दिए। इसमें क्या लिखेंगे, log y का पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k को बाहर कर दिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, ये वाई जेड माइनस एक्स वाई, और इसके लिए log z का पावर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k को बाहर कर दिए, ये जेड एक्स माइनस वाई जेड। कंप्लीट। अब ये तीनों चीज को देखो तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये चीज, यानी कि एडिंग 1, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, तो इसको ऐड कर दिए, ऐड करेंगे 1 2 एंड 3, ये तीनों पार्ट को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ओके, मैं ऊपर वाला पार्ट मिटाऊं, कॉपी कर लिया, जल्दी से कॉपी करो। ओके, अब हम क्या किए, तीनों पार्ट को ऐड कर दिए। ऐड किस तरह से करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, log x टू द बेस टू द पावर x का पावर x प्लस log y का पावर y प्लस log z का पावर z। और इधर देखो तो तीनों पार्ट में जो है k कॉमन है, तुम चाहो तो k को गुना करके भी लिख सकते हो, या तो k को कॉमन ले लो, k को मैं कॉमन ही ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा ये x y माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। देखो तो सभी पार्ट साइड कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी कि इधर क्या आ गया, 0 आ गया। और इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जोड़ में है तो ऑलरेडी मैं गुणा में लिख सकता हूँ, x का पावर x इंटू वाई का पावर y इंटू जेड का पावर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k को 0 से गुणा करेंगे तो 0। आप देखो तो यहाँ से log x का पावर x, y का पावर y और z का पावर z इज इक्वल टू 0 कब लिख सकते हैं, log का तभी ना लिख सकते हैं जब इसका log 1 टू द बेस क्या था a, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता था, 0 हो जाता था और बेस भी हो जाता था। तो यहाँ से log अगर हटा देते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टीज है कि दोनों का बेस सेम रहे तो उसका पावर वाला सिर्फ रिजल्ट होगा। इसका भी बेस कुछ नहीं है, इसका भी बेस कुछ नहीं है, अगर देखा जाए तो। अगर तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि इसका भी पावर ये है, इसका भी पावर ई है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से x का पावर x, y का पावर y और z का पावर z इज इक्वल टू रिजल्ट क्या हो जाएगा 1।
यही चीज पर प्रूफ करना था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा क्रिटिकली भी है। ओके, फटाफट अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी क्या बोला है कि सो दैट 1/log b into c to the base a is plus 1 plus 1/log ca to the base b plus 1, फिर प्लस 1/log ab to the base c प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ओके, चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि LHS पार्ट ले लेते हैं। तो इसको देखो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ log bc to the base a प्लस 1 मैं कैसा लिख सकता हूँ, किस शक्ल में? देखो तो यहाँ पर क्या है, बेस a है, तो हम क्या लिख सकते हैं log a to the base a। इसका भी विलोप क्या होता है 1 होता है, मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? ओके, चलो 1/log ca to the base b। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो, क्योंकि इसका बेस a था तो मैंने भी इसका बेस a बना लिखे ताकि 1 बन जाए। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा log b to the base b प्लस log a b to the base c। अब तो कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली c to the base c लिखूंगा। कंप्लीट, इसमें कोई डाउट? 1/, देखो तो ये क्या चीज का फॉर्मूला है, log m into n का फॉर्मूला है। हाँ, चलो तो ये क्या हो जाएगा log ABC to the base a होगा। 1/, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही चीज होगा log ABC to the base b प्लस 1/log ABC to the base c हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? अब थोड़ा सा डर लग रहा है ना, क्या करें हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टीज है। कैसा प्रॉपर्टीज कि log a to the base b is equal to 1/log b to the base a। 1/log b to the base a, ध्यान से देखना। कंप्लीट, तो मैं इस चीज को क्या सकता हूँ, उलट सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log a to the base a b c, और इसका log b to the base a b c, और इसका log c to the base a b c। अब देखो तो ये तीनों का तीनों चीज क्या है, जो m into n का फॉर्मूला है, तो इसका क्या लिखेंगे हम log a b c to the base a b c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये अगर जोड़ में रहेगा तो क्या लिखेंगे हम, गुना में लिखेंगे। गुना में लिखेंगे तो दोनों का सेम हो गया, दोनों का सेम हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है। था कुछ स्टेप, फटाफट कॉपी करो। और एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 to the base 3 into log 5 to the base 4 into log 6 to the base 5 into log 7 to the base 6 into log 3 to the base 7। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, एकदम इजी है क्वेश्चन, ठीक है। एकदम फटाफट कर दो। अगर तुम चाहो तो इस साइड से जाना चाहते हो तब भी जा सकते हो, इस साइड से आना चाहते हो तब भी आ सकते हो। मैं इस साइड से चलता हूँ, ठीक है। तो देखो तो ये क्या चीज है, log b to the base, इसका भी बेस b है। log 4 to the log 4 to the base 3 into log 5 to the base 4 है। ये कैंसिल, ध्यान से देखना, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, log 5 to the base 4 base 3 सॉरी
ये कैंसिल, तो ये और ये बच गया। फिर बाकी चीज फिर लिख दो, log 6 to the base 5 into log 7 to the base 6 into log 3 to the base 7। ये कैसे किए, ये वाला देखो, log a to the base b into log c to the base, क्या रखते थे a, तब जाके क्या हो जाता था इसका रिजल्ट, ये कैंसिल होके log c to the base b। ओके, ये चीज ध्यान से देख लेना। अब फिर यहाँ पर देखो, फिर वही चीज है, ये कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 6 to the base 3 इनटू क्या हो जाएगा, log 7 to the base 6, ये पार्ट तो सिर्फ उतार रहे हैं ना, 3 to the base 7। फिर क्या करेंगे बोलो, ये कैंसिल करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, log 7 to the base 3 into log 3 to the base 7। देखो तो ये कैंसिल, या इसका आंसर ही हो जाता है क्या, ये तो मैंने बनाए हैं तो इतना बना हुआ। अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ, ये दोनों कैंसिल तो बचेगा ये दोनों यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल तो बचेगा ये 5 और 2, फिर ये 5 और 5 कैंसिल, बचेगा क्या 5 और 4 और 3 और 4, फिर क्या हो जाएगा 4 कैंसिल और ये 3 बचेगा, फिर भी आंसर हो जाएगा 1। ये सब एकदम फटाफट कर लेना, कुछ नहीं है इसमें। ओके, कॉपी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log a टू द बेस b का पावर कितना है 3 इनटू log b टू द बेस c का पावर 3 इनटू log c टू द बेस a का पावर क्या है 3। ओके, इस क्वेश्चन में भी कोई जान नहीं है, लेकिन डरना नहीं। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखो तो, अब ऐसा नहीं कि ये कैंसिल कर देना, ये नहीं करना, नहीं तो फिर पूरी तरह से फंस जाओगे। इसके लिए जो है एक सिंपल सा मैंने एक प्रॉपर्टीज बताए थे। किस तरह का प्रॉपर्टीज है, सब थोड़ा सा देख लो कि log a टू द बेस b का पावर n, तो क्या होता था, या तो मैंने अल्फा दिए थे शायद, तो क्या होता था 1 बाई अल्फा log a टू द बेस b हो जाता था। याद है? यस सर, याद है। तो ये प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे। अब देखो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/3 log a टू द बेस b हो जाएगा, होगा इसके लिए, ये 1/3 हो जाएगा। और इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, ये 1/3 log b टू द बेस c, और इसके लिए log c 1/3, सॉरी ये 1/3 आ गया, log c टू द बेस a आ जाएगा। अब तीनों पार्ट को सबसे पहले इसमें से 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, और क्या हो जाएगा, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a। अब सॉल्व करो। अब जो है इसको वो बोला प्रॉपर्टीज को यूज कर लेना। आया समझ में? अगर शुरू में वो चीज यूज कर लेता तो नहीं बनता। कुछ तो है, ऐसा अगर सोचोगे कि नहीं लॉगरिथम में कुछ नहीं है, कुछ तो है भाई। क्योंकि ऐसे जो है एनडीए में जो है 2-3 क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, डब्ल्यूबी जॉइंट एंट्रेंस में भी 1-2 क्वेश्चन पूछ देते हैं। भला ही दूसरा जो है आईआईटी में या ऑल इंडिया लेवल वाला जो सिलेबस है इंजीनियरिंग का, वहाँ पर जो है क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन इसका यूज लेकिन उसमें होता है, बहुत ही होता है। ओके, चलो तो ये हो गया 1/27। अब हम लोग इसको करेंगे, ये सी का हटा दो तो बचेगा क्या, log a टू द बेस b, ये सी हटा दिया तो फिर वहां पर भी log b टू द बेस a आ जाएगा। ये सी हट गया ना, तो ये दोनों आ गया ना। अब इसका वैल्यू क्या हो जाता है सर 1। अब क्या रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/27। एकदम फटाफट, कोई था ही नहीं कुछ तो। आ रहा है मजा? चलो कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं ये चीज देख लो। सेम क्वेश्चन है,
क्या बोल रहा है कि log 8 नहीं, सॉरी यार, log x टू द बेस x का स्क्वायर इनटू log y टू द बेस y का स्क्वायर इनटू log z टू द बेस z का स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा? क्या होगा बोलो? आ रहा है? ये तो एक ही बार में बोल दो कि सर इसका आंसर जो है ना, क्या बोलो, 1/8 होगा सर, है ना? चलो हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलो क्या लिखेंगे इसको? मैंने एक फॉर्मूला फिर लिखाए थे। किस तरह का फॉर्मूला लिखाए थे बोलो? कि log a टू द बेस a का पावर n रहेगा तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 1/n लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। ऐसा भी तो बताए थे ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा ये 1/8। कुछ था ना क्वेश्चन में, आया मजा? चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 लिख देता हूँ, जो कि तुम लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। अगला दिन मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। कैसा है ये रूट लगाओ, ये रूट सिर्फ लगा दो। तो इसका आंसर बना के मुझे कमेंट करना। ओके, ये भी इसी फॉर्मूला पर जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने दो। अगला दिन जो है हम लोग इस क्वेश्चन को जो होमवर्क दिए हैं इसको देखेंगे, फिर आगे जो है डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन पर। ओके, मज़ा आ रहा है ना? पहला वीडियो से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसा करके ही तो मज़ा आएगा ना। जितना ज़्यादा देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। क्लियर? अच्छा लग रहा है? तो अगर अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर करना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करना कि सर हमको ना यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो जो है अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बाय, गुड डे।